सवालों की लिमिट नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने की लिमिट नहीं है। मेरे पास भी लिमिट नहीं है, तेरे पास भी लिमिट नहीं है। मैं अगर यहां पे 50 सवाल करा दूंगा तो 50 के 50,000 सवाल और बचे हुए, ठीक। और हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कोई एक चैप्टर बस 1 महीने तक पढ़ते ही रहे या फिर 20 दिन तक पढ़ते रहिए। कुछ आपके क्लास में कुछ बच्चों की आदत पड़ी भी है, पता नहीं क्यों कैसे पड़ गई, वो अभी मुझसे कह रहे कि सर जो है सर थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे सवालों को बता दो और अच्छे सवाल दे दो। मैंने कहा पागल हो गया क्या? इतने सारे थर्मोडायनेमिक्स के सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जितने सारे थर्मोडायनेमिक्स सवाल गए इतना सफिशिएंट है, अभी उस दूसरे चैप्टर की तरफ मूव कर। मतलब ये पागलपन नहीं है तो क्या है कि एक तो तुम 21 लेक्चर तक थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिर 6 से 7 लेक्चर हम लोग यहां लगा देते हैं, उसमें कम से कम 50 नहीं, कम से कम 60-70 सवाल मैं आपको क्लास में करा देता हूं, ठीक है। कम से कम 20 से 25 सवाल हम जो है जेईई एडवांस के देख चुके हैं। हमारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप कुछ एचसीबी के सवाल भी कर चुके हो आप लोग, उसके बाद भी आपके अंदर चल रहा नहीं मैं तो और करूंगा, तो इसका मतलब बहुत बड़े बेवकूफ हो, ठीक। क्योंकि भैया आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। इतना करा दिया, इतना सफिशिएंट है। इतना अगर अच्छे से कर लिया तो कोई सवाल आएगा, डेफिनेटली करके आएगा, डेफिनेटली करके आएगा। सिंसियर तरीके से तूने सारी क्लास अटेंड की होगी, तो इसके बाद जितना तेरे को करा दिया है मैंने, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर ले ले, मैं ये केवल थर्मोडायनेमिक्स नहीं कह रहा हूं, कोई सा भी चैप्टर ले ले, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर ले ले, अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया है, जितना मैंने करा दिया है क्लास में, अगर बढ़िया तरीके से इतना तूने कैच कर लिया, इतना तूने बढ़िया तरीके से समझ लिया, अप्लाई कर लिया, तो भाई साहब सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन की करने की आवश्यकता है वो सारे के सारे सवाल तू करके आएगा। और अगर तूने ये तमीज से नहीं किया है, बैठ के तमाशा देखा है, नोट्स नहीं बनाए हैं, चुपचाप बैठ के इसे देख रहा है कैसे कैसे मास्टर लिख रहा है, ठीक है, तो मैं तुझे 100 की बजाय 1000 सवाल भी करा के दिखा दूंगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी, और प्लीज इस चीज से जागो। तुम में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th-12th में बस बैठ के तमाशा देखा है, केवल बैठ के तमाशा देखा है। आप उसे ऐसे भ्रम में चले गए हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि भाई साहब आप खेल रहे हो, जबकि खेल तो मास्टर रहा होता है, सवाल तो मास्टर सॉल्व कर रहा होता है, आप तो बैठ के बस देख रहे होते हो। सिंपल लाइक क्रिकेट मैच को टीवी ऑन करके घर पे बैठ के देखना, और आपको लग रहा है कि आप ही तेंदुलकर बन गए हो, बस खत्म कहानी। क्लियर है? अभी भी वक्त है, 4 से 5 महीने का टाइम है, अपने आप को संभाल लो बेटा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे ऑफलाइन क्लास का बच्चा समझता है, ऑफलाइन क्लास का बच्चा पढ़ता है, ऑफलाइन क्लास का बच्चा जैसे पेन चलाता है, बिल्कुल ऐसे बनो, ठीक। अगर ऐसे करोगे तो शायद आपका जो रिजल्ट है, तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप सिलेक्शन ले पाओगे। सुन ले मेरी बात, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद 5%, 10% पॉसिबिलिटी है, 15%, 20% कि आप जो है अच्छी जगह पे पहुंच पाओगे। वरना जैसा आपका 11th और 12th का रिजल्ट गया था ना, 12th का वैसे ही एज इट इज आपका ड्रॉपर भी चला जाएगा। कलम पेन घिसो, मैं फिर से बोलता हूं, फिर से बोल देता हूं, घिसो 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 घिसो। क्लियर है? हाँ, तुम लोगों ने एक्चुअली जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एक्चुअली तुम लोगों ने मास्टर से सवाल करवा के मास्टर का लेवल बहुत राइज करवा देते हो हमेशा, और खुद बैठ के बस तमाशा देखते हो। हमारी बात, मास्टर को लगता है यार ये पिछले साल तो मैंने इतना कराया था, आज मैं इतना करा रहा हूं, इसका मतलब इतना मैंने साल सीखा, बच्चों ने सिखा दिया। लेकिन बच्चे ने पिछले साल भी बैठ के तमाशा देखा था, आज भी तमाशा देख रहा है बैठ के। जैसा पिछले साल रिजल्ट आएगा वैसे इस साल भी आएगा। समझ मेरी बात को? मास्टर को पेपर नहीं लिखना है, पेपर तेरे को लिखना है, ठीक है। पेपर तेरे को लिखना है।